हाय। हम लोग एक नए प्रॉब्लम सीरीज़ के वीडियो के साथ हाजिर हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, ये PRMO 15 2015 का प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं एंड आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए। वेल, क्वेश्चन पॉज कीजिए, पढ़िए, ट्राई कीजिए और उसके बाद वीडियो रिज्यूम कीजिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं। अगर आपको देखें अगर आप ध्यान से, हमें A-7B प्लस 8C जैसा कुछ गिवन है, ठीक। एंड हमें 8A प्लस 4B माइनस C इज इक्वल टू 7, ये दो चीज़ें गिवन है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको जो रिक्वायर्ड है वो है A² माइनस B² प्लस C², राइट। और अगर ध्यान दिया जाए तो सभी का कोएफिशिएंट 1 है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन शायद हिंट कर रहा है कि हमें सारे कोएफिशिएंट्स बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इन दो इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए ताकि सभी कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं, सेम टर्म के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं, राइट। जैसे कि ए के कोएफिशिएंट या तो आपस में इक्वल हो जाएं या दूसरे के साथ मिलकर इक्वल हो जाएं, बट इक्वल हों, है ना। कुछ कैंसलिंग वगैरह जैसी बात हो जाए तो कुछ हो सकता है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें एक और चीज़, जो ए का कोएफिशिएंट है वही सी का कोएफिशिएंट है। मैं साइन को फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक। अच्छा, सिमिलरली ये जो 7 है ये कांस्टेंट टर्म्स के साथ है, यानी कि बी कांस्टेंट के साथ कुछ लेना देना लग रहा है। और ए तो देखो सी के साथ लग ही रहा है, सी भी ए के साथ लग रहा है, देखो, है ना, कि इन दोनों के पास 8 है और इन दोनों के पास 1 है एज अ कोएफिशिएंट। वैसे ही b जो है वो कांस्टेंट के साथ मैच कर रहा है और कांस्टेंट b के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो हमें इन दो इक्वेशंस का हम शायद किसी सेंस में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमको इक्वल कुछ मिल जाए, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया समझ आ रहा होगा कि मैंने ये कहाँ से सोचा है। आइडिया वही है, मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सोचा कैसे जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को देख के। अगेन ये चीज़ें ओवरनाइट डेवलप नहीं होती हैं, आप काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे तब ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। खैर, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने बोला ए और सी जो है उनका आपस में कोई रिलेशन लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, इस पहले वाले में ए और सी को साथ में रहने देते हैं और कांस्टेंट और बी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट और बी के कोएफिशिएंट्स के बीच में भी कुछ रिलेशन दिख रहा है। ऐसा ही सेम हम नीचे भी करते हैं, तो ये 8A आ गया माइनस सी आ गया एंड 7 माइनस का 4B आ गया, ठीक है। अभी भी देखें तो a के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ऐड करके सेम बन सकते हैं, पर अगर 8 के कोएफिशिएंट a के कोएफिशिएंट सेम भी बन गए तो अगर आपने ऐड किया तो ये तो 9 हो जाएगा पर ये 7 होगा। अगेन ये इक्वल नहीं होंगे, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक दूसरा काम ये कर सकते हैं, जैसे कि जो इक्वेशन 1 है, मान लो इसे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायरिंग 1 और 2 करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस 8c का होल स्क्वायर। मैं इसे सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले का LHS आएगा a² प्लस 8 8 64 c² प्लस 16ac, राइट। और दूसरी तरफ आपके पास आएगा 4 4 16 प्लस 7 7 49 b² प्लस आपके पास आएगा 7 4 28 एंड 28 2 कितना होता है, कर ही लो अगर याद नहीं आ रहा तो। 8 2 16 एंड 2 2 4 56, राइट। तो अगर याद नहीं आता तो ऐसी चीज़ें ऑफकोर्स कर ही सकते हैं, जैसे कि मुझे भी याद ही नहीं आ रहा था। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, तो ये हो गया 56b। अच्छा, सिमिलरली अगर दूसरा वाला देखा जाए तो ये 8a² बनेगा प्लस 8a² नहीं बनेगा, 16, क्या कर रहा हूँ मैं 64a² बनेगा। मेरी तरह ऐसे मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। प्लस c² प्लस ये हो गया, प्लस नहीं है, अगेन मिस्टेक, माइनस 16ac, है ना, क्योंकि ये माइनस है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 7 7 49 आ रहा है
ठीक है, एंड 4 4 16 बी स्क्वायर आ रहा है और माइनस का 56 बी आएगा, करके देख लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे अगेन ध्यान से देखें तो अब हमें कुछ आसार दिख रहे हैं कि हम ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे जहाँ पे कोएफिशिएंट्स सेम होंगे, राइट। तो जैसे आप देखें, इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 बोल देता हूँ और इसे मैं नंबर 4 बोल देता हूँ। तो अगर आप 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये AC वाला टर्म और ये B वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो है, मैं क्या कर रहा हूँ एडिंग 3 and 4। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, देखिए मुझे वो AC वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को सिर्फ स्क्वायर टर्म्स चाहिए। तो मेरे को ये कैंसिल करने का आइडिया तब आया जब मैंने इन्हें ऐड करने का सोचा, और लकीली यहाँ से B भी कैंसिल हो गया। तो मुझे सिर्फ A स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर की टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी और उसी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो जब हमने ऐड किया तो A स्क्वायर प्लस 64 A स्क्वायर हो गया 65 A स्क्वायर। नेक्स्ट 64 प्लस 1 वो अगेन 65 C स्क्वायर हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। एंड 16 प्लस 49, अरे वाह ये भी 65 है। एंड 49 प्लस 16 बी स्क्वायर, ये अगेन 65 बी स्क्वायर है। तो जैसा कि जो मैं चाहता था कि मैं सारे कोएफिशिएंट इक्वल कर दूं, ऐसा मैं मैनिपुलेशन कर पाया, ठीक है। अब अगेन ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा, जैसा कि कहा मेरे को ये देख के लगा कि मुझे ये करना चाहिए, बट ये हर बार पॉसिबल हो या नेसेसरी नहीं है, क्या पता इक्वेशंस कुछ इस टाइप की बनाई हो। हालांकि ज़्यादातर ओलंपियाड्स में वो इक्वेशन ऐसी ही बनाते हैं जो सॉल्व हो जाए, बट स्टिल ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैनिपुलेट या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये चीज़ें जनरली किताबों में नहीं लिखी होती है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप 65 दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, आपको आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ से 65 कॉमन लिया आएगा 1 प्लस B स्क्वायर। तो 65 और 65 हो गया कैंसिल, ये है A स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर। हमें चाहिए था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी B स्क्वायर यहाँ माइनस आया, यह आया 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो जो क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग सा ही लग रहा था कि पता नहीं क्या मांग रहा है, बट देन अगेन आप देख रहे हो कि आंसर बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स में ये बात होती है कि आंसर तब तक डिफिकल्ट लगता है जब तक पता ना चल जाए, बट मुझे उम्मीद है कि मैं आपको वो समझा पाया जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए ऐसा कुछ पढ़ के। अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे, बट एटलीस्ट एक टूल तो होगा आपके पास जिससे आप ऐसी चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। पीस।